जय हिंद। वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम रीड बोर्ड डायनामिक्स के प्रीवियस ईयर के सवाल करने वाले हैं और आरबीडी से अच्छे खासे सवाल आते हैं आपके पास में। पर आरबीडी में चैलेंज ये रहता है कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें सब चीज़ें कवर करनी होती है। अगर आप मैकेनिक्स का पुराना पार्ट स्ट्रॉन्ग है तभी आप इसमें बढ़िया कर सकते हैं। फिर भी कुछ कुछ जगह है, आप जैसे सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे भी मोस्टली सवाल है वो 3-4 सेगमेंट से पूछ जाते हैं। अगर उस पर आप एक कमांड है, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे कमांड है, बेसिक एंगुलर मोमेंटम लिखना आता है, टॉर्क लिखना आता है, बेसिक चीज़ें पता है, तब भी जितने भी सवाल पूछे गए थे उसमें 70% आप इजीली कर सकते थे। तो मैं आपको वन बाय वन सब सवाल दिखाता हूँ। मतलब आप चाहें तो कहीं से भी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपके साथ एक ऐप भी शेयर किया है, वहाँ से आप प्रीवियस कहीं से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे ईयर 2000 से लेकर 2020 तक के देखेंगे और आप कहीं से प्रीवियस ईयर सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने सोल्व नहीं किया है तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, अप्रोप्रिएट टाइम दूंगा सोल्व करने के लिए, और उसके बाद मैं यहीं पे उसका आंसर और सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। ये वाला, ये सब सिंगल ऑप्शन करेक्ट चल रहा है ना बच्चों? दीज ओवर आर सिंगल ऑप्शन करेक्ट। और ये जो पहला सवाल है आपके पास में, ये ईयर 2000 में पूछा गया था। ये 2000 का सवाल है। आप करके बताइए क्या जवाब आएगा। बच्चों, इसका जो सही जवाब होगा आपके पास में, दैट इज सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आइए मैं आपको करके बताऊं सवाल में। अगर आपका हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप देख लीजिए। सवाल में आपको ये बोला गया कि आप यहाँ पे F फोर्स लगाते हैं और ब्रोक स्लाइड नहीं करता। ब्रोक स्लाइड नहीं करता मतलब ब्रोक आगे नहीं जाएगा। अब जो टोपल करे तो इस वाले पॉइंट के वो टोपल करेगा, और जस्ट जब टोपल करने वाला होगा, जैसे आप टोपल करने वाला, जस्ट टोपल करने वाला है, तो इस वाले एंड के बोट ऐसे उठेगा और इस वाले एंड के बोट उठेगा। नॉर्मल सारा कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। नॉर्मल शिफ्ट होता है। और अगर आप जस्ट लिमिटिंग केस की बात करेंगे, नॉर्मल बिल्कुल अपने वर्ज पे चला जाएगा, बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। और एमजी आपके पास में इस तरफ ऐसे लग रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखें तो एमजी बचाने की कोशिश कर रहा है और ये टोपल करवाने की कोशिश कर रहा है। तो जो एमजी का टोर्क है वो कितना है? mg मल्टीप्लाई L/2, ये टोर्क आएगा। और इस एफ का कितना है? F मल्टीप्लाई L। अगर आपको जस्ट टोपल करवाना है, ये तो इसने बोला ना, तो मिनिमम फोर्स कितना हो, जस्ट टोपल करवाना है, तो ये केस बना दिया मैंने, जस्ट टोपलिंग का केस है ये। यहाँ पे साफ हो गया। तो F की वैल्यू आ गई mg/2। मिनिमम mg/2 होना चाहिए, तब जाके ये टोपल करेगा। वो भी लिमिटिंग केस है, थोड़ा सा mg/2 से ज्यादा ही होना चाहिए, बस ये जस्ट टोपलिंग की कंडीशन है आपके पास में। तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन मैच कर गया बच्चों? सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो गया। वो जो सेकंड सवाल है आपके पास सामने, और ये ईयर 2000 में पूछा गया। करके बताइए क्या जवाब मिलेगा। हाँ भी हुआ बच्चों, इसका डी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट होगा। आइए थोड़ा देख लेते हैं सवाल को। सवाल में बोला कि एक थिन वायर है, उसकी लेंथ L है और उसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो रो है।
तो अगर आप देखेंगे लेंथ हो गया उसका एल, और जो लैम्डा है आपके पास में उसको रो बोलते हैं। टोटल मास कितना आ गया बच्चों, रो मल्टीप्लाई एल। ठीक है जी। अब इससे क्या किया हमने, एक सर्कुलर लूप बनाया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा इस एक्सिस के बोलते। अगर आप ऐसे सर्कुलर लूप बनाएंगे, मान लीजिए एक कोई सर्कुलर लूप रिंग बन गया, इसका मास है रेडियस आर मान लीजिए एक बार के लिए, तो अगर आपसे पूछो बताओ इस एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो आप पता है कि इस एक्सिस के बोर्ड आता है एम आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा इसके बोर्ड कितना आएगा आपके पास में, दिस इज एम आर स्क्वायर बाई 2। सही, क्योंकि इसके बोर्ड इज इक्वल टू इसके बोर्ड, इसके बोर्ड पता है परपेंडिकुलर एक्सिस में, इसका बोर्ड तो पता ही है ना, एम आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इसके बोर्ड आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2। अभी डिस्टेंस होगी आर, तो अगर आप इस एक्सिस के बोर्ड निकालेंगे आई एक्स डैश के अबाउट, तो आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो एम डी स्क्वायर कितना है आपके पास में, दैट इज एम मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। तो आई सी एम की वैल्यू पुट करो, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो बच्चों जवाब आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। पर हमें एम मतलब इन सब टर्म्स में चाहिए, थोड़ा देखते हैं। तो मोमेंट जो आंसर है आपके पास में वो आ गया 3/2, ये सेम का सेम। एम की वैल्यू पुट करता हूँ, एम की वैल्यू कितना है, रो मल्टीप्लाई एल। अब आर की वैल्यू पुट करें तो कैसे करें, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर है बच्चों, तो आर कितना हो गया एल बाई 2 पाई, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन कुछ बन रहा है। तो थोड़ा देखते हैं इसमें कुछ ऐसा मिल रहा है क्या। तो आई आपके पास में कितना आ गया, दिस इज बिकम 3/8 रो एल क्यूब डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, 3/8 रो एल क्यूब डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर। तो आपके पास में डी ऑप्शन मैच कर गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल आपको दिख गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों जरूर देख के जाइए, आपको कई सवाल यहाँ पे दिखाई देंगे, आपको लगेगा यार एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ठीक ठाक सवाल पूछे जा सकते हैं, और आसान भी है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ठीक, बच्चों थर्ड प्रॉब्लम है आपके पास में, और ये आपसे ईयर 2000 में ही पूछा गया, करके बताइए। से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए सवाल में क्या था, सवाल में बोला गया कि ऐसे कोई ट्रायंगुलर शेप की वायर है ऐसे, ठीक है, इसको वर्टिकली ऐसे रखा गया है और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और ये कुछ ऐसे ओमेगा नॉट से घूम रहे हैं, ओमेगा नॉट मान लीजिए, यहाँ पे ये दो बीट्स हैं और ये बीट्स स्लाइड करते करते कुछ ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इस ड्यूरेशन में क्या क्या कंजर्व रहेगा, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने के लिए क्या होना चाहिए, अगर आपके पास में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखना है आपको, तो टाउ एक्सटर्नल शुड बी 0। अब आप देखिए यहाँ पे जो टॉर्क फोर्स लग रहा है, इस पे mg फोर्स लग रहा है ऐसे, और इस पे भी ऐसे mg लग रहा है, पर इसका जो टॉर्क आ रहा है वो ऐसा आ रहा है और इसका जो टॉर्क आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो टाउ नेट होगा वो 0 हो जाएगा। इसके ऊपर टॉर्क आ गया mg का, इसके मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो mg का टॉर्क इसकी वजह से भी आ रहा है, इसकी वजह से भी आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, इस वजह से एक्सटर्नल टॉर्क आपके पास में 0 है। और जो भी फोर्स है वो सिमेट्रिक है, यहाँ पे भी नॉर्मल लग रहा है, ये सब नॉर्मल रहती है, तो इंटरनल होगी, इसमें दिक्कत है, सिर्फ mg की दिक्कत थी, पर उसकी वजह से एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो गया, तो आप वहीं से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एनर्जी कब कंजर्व रहती है बच्चों, एनर्जी तब कंजर्व रहती है व्हेन ओनली इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क, व्हेन ओनली इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क।
जब इंटरनल और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेंगे। तो अगर आप देखिए जब भी यहाँ से यहाँ पे नीचे आ रहा है तो एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, वो है ग्रेविटी। इसके अलावा कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ एक ग्रेविटी वर्क कर रहा है, इसके अलावा और कुछ वर्क नहीं कर रहा। तो अगर आपके पास में ऐसा हो रहा है तो ये जो सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वैसे किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। तो जो एनर्जी रहेगी आपके पास है वो कंजर्व रहेगी, बिकॉज हमें नॉर्मल वर्क में इसका कोई वर्क डन आना नहीं, पर इंटरनल फोर्स ही नॉर्मल है पर उसका वर्क डन नहीं है आपके पास में। तो एक ही फोर्स का वर्क डन है, दैट इज ग्रेविटी। और जब ग्रेविटी का वर्क डन है तो एनर्जी लॉस नहीं होता, एनर्जी क्या रहती है आपके पास में, कंजर्व रहती है। तो आप बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी ये आपके पास में कंजर्व रहेगा। तो ए ऑप्शन बोलता है एंगुलर वेलोसिटी वो नहीं सेम रहेगा, एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अभी हम फोर्थ प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये आपसे ईयर 2001 में पूछा गया। अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है। देखिए 4 सवाल कर रहे हैं अभी तक, उसमें 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल थे। करके बताइए क्या जवाब आएगा। हाँ भाई, इसका ए ऑप्शन से जो ये हमने नोट्स में भी किया था, मैंने थ्योरी में भी आपको बताया था कि मान लीजिए ऐसे करके पिज्जा पीस है आपके पास में, पिज्जा पीस है, इस पिज्जा पीस का मास आपके पास में कितना है, m है, रेडियस कितना है, r है। तो यार अगर ये पूरा डिस्क होता तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr²/2। और अगर डिस्क ना करके क्या किया, इसको थोड़ा कंप्रेस कर दिया तो एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट किया था, तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा mr²/2 ही। तो आपके पास में ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, ये आपसे होना चाहिए था। बच्चे फिफ्थ प्रॉब्लम है आपके पास में, और ये आपसे ईयर 2002 में पूछा गया। करके बताइए। प्योर कंसेप्चुअल सवाल है आपके पास में, रोलिंग का। हाँ भाई, बी ऑप्शन बच्चों आपके पास में करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन बी भी करेक्ट। मैं थोड़ा दिखाता हूँ कैसे। आपको बोला कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे इस तरफ थी, तो इस पे एक्सेलेरेशन पीछे की तरफ था, रिटार्डेशन हुआ था g sin थीटा। तो अब आप बताइए ओमेगा जब प्योर रोलिंग करा तो ऐसा है, तो आपको क्या करना है, इसको अगर ऊपर की तरफ जाए तो ओमेगा को कम करना है, बिकॉज वेलोसिटी कम हो रहा है इसकी वजह से, तो ओमेगा भी कम होना चाहिए, तभी तो आपके पास में प्योर रोलिंग होगा। अब अगर ओमेगा को कम करना है तो आप देखिए ओमेगा ऐसा है, ऊपर चढ़ते वेलोसिटी ऐसी है और ओमेगा ऐसा है, तो अगर आपको कम करना है तो अल्फा कैसा चाहिए बच्चों, अल्फा इसका उल्टा चाहिए। अल्फा उल्टा चाहिए मतलब ऐसा अल्फा आना चाहिए, बट टॉर्क कैसा आना चाहिए, ऐसा टॉर्क आना चाहिए। अब ऐसा टॉर्क कब आएगा, तो फ्रिक्शन ऐसा रहेगा। नहीं, अगर ये फ्रिक्शन ऐसा लग गया तो ये इस ओमेगा को सपोर्ट करे, ओमेगा बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमें प्योर रोलिंग बनाए रखना है तो हमें पता है भाई साहब वेलोसिटी को जी साइन थीटा कम कर रहा है, तो मतलब ओमेगा को भी कोई कम करे। ओमेगा को कम कौन करेगा, फ्रिक्शन कर सकता है, बिकॉज सेंटर के बोर्ड सिर्फ एक फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा और किसी का टॉर्क नहीं आएगा। और अगर ओमेगा को कम करना है तो ओमेगा ऐसा है, अभी जो अल्फा आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, आउट ऑफ द प्लेन आना चाहिए। आउट ऑफ द प्लेन आने के लिए फ्रिक्शन को किस तरफ रखना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर जाते वक्त तो ये हो गया। अब सोचिए अगर नीचे आना शुरू करेगा, यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया टॉप मोस्ट पोजिशन पे, आपने इसे यहाँ पे टॉप मोस्ट पे छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया आपने टॉप मोस्ट पे। अब देखिए वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो टॉप मोस्ट पे पहुंच गया। अब यहाँ पे आएगा तो इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ है, जी साइन थीटा। वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है आपके पास में, बढ़ रही है, तो ओमेगा को भी बढ़ाना है। अब
ओमेगा को बढ़ाना है तो ऐसे घुमाना पड़ेगा ना, आएगा तो ऐसे घूमेगा। अब ऐसे घुमाना है तो अल्फा भी ऐसा ही आना चाहिए, अल्फा ऐसा आएगा तो फ्रिक्शन क्या रहेगा, ऐसा रहेगा। तो आप देखेंगे दोनों ही केस में आपके पास में फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। क्लियर? तो बहुत सिंपल चीज है, बहुत इजीली आप विजुलाइज कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए बेसिक लाइफ में टायर घूमता है तो ओमेगा कैसा होता है, ये तो दिखता है ना, टायर आगे चल रहा है तो ऐसे घूमेगा, टायर पीछे जा रहा है तो टायर ऐसे घूमेगा। इतनी सी बात पता होगी तो आपको ये सवाल दिक्कत नहीं करता। बच्चों एक और प्रॉब्लम है आपके पास में, और ये आपसे ईयर 2002 में पूछा गया। करके बताइए क्या जवाब आएगा। हाँ भी हुआ सवाल। सवाल बच्चों ऐसे बोल रहा है कि एक डिस्क है वो ऐसे अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा नोट से रोटेट कर रही थी, और एक यहाँ पे कछुआ है वो ऐसे एक कोड के अलोंग मूव कर रहा है यहाँ पे ना, और यहाँ पे कछुआ है ऐसे। अब ये कछुआ पास आ रहा है तो इसमें पूछा ओमेगा में क्या चेंज आएगा, तो मुझे पता है मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मैंने बोला आई इनिशियल ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा नॉट ओमेगा डैश। तो हमें हमसे ओमेगा वर्सेस टी का ग्राफ पूछा गया। अब देखिए अगर ये टोटोइज यहाँ पे है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या लिखेंगे, दैट इज डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका कुछ मास कैपिटल एम मान लीजिए, रेडियस कुछ आर मान लीजिए, और टोटोइज का मास कुछ स्मॉल एम मान लीजिए। तो अगर आप इनिशियल देख रहे हैं तो इनिशियल था आपके पास में डिस्क का हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 और इस टोटोइज का हो गया स्मॉल एम आर स्क्वायर। अब आप सोचिए जैसे जैसे टोटोइज आपके पास यहाँ तक यहाँ पे पास आ रहा है तो ये वाली आर मिनिमम है, ये आर मिनिमम है, सबसे क्लोजेस्ट है सेंटर की तरफ। तो अगर जब यहां से लेके यहां तक आ रहा है, इस पॉइंट का नाम ए से बी बोल देता हूं, तो अगर मैं समझ रहा है ए से बी जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, ये वाली वैल्यू सेम की सेम रह रही है पर ये सेपरेशन क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अगर आई कम हो रहा है तो ओमेगा क्या, ओमेगा डैश क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा आपके पास में। फिर अगर बी से ए जा रहा है तो फिर देखिए फिर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इस टोटोइज की डिस्टेंस सेंटर से बढ़ती जा रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा आपके पास में, बढ़ता जाएगा। तो ओमेगा डैश क्या होगा आपके पास में, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा सिस्टम का, तो आपके पास में ओमेगा भी सेम आना चाहिए। तो कुल मिलाकर क्या होना चाहिए, कहीं एक ओमेगा से शुरू होना चाहिए आपके पास में ग्राफ, किसी एक ओमेगा शुरू होना चाहिए, फिर यहाँ तक बढ़ना चाहिए, फिर यहाँ तक कुछ बढ़ेगा, फिर वापस सेम हाइट पे आना चाहिए, ऐसा करके कुछ। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यार ऐसा ए ऑप्शन में नहीं हो रहा, सी में नहीं हो रहा, या तो बी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। अब बी और डी में से कैसे चेक करेंगे, अब हम मान लेते हैं कि किसी पोजीशन क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्रेशन की, तो ये कितनी दूरी चल गया, कुछ वीटी दूरी चल गया मान लो, तो आप एक्सप्रेशन में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस स्मॉल एम। ये सेपरेशन कितना बन गया बच्चों, ये सेपरेशन बन गया दिस इज आर मिनिमम, इसको कुछ वाई बोल देता हूँ, वाई स्क्वायर, ये तो फिक्स हो गया, प्लस ये डिस्टेंस होगी आपके पास में ये कुछ मान लीजिए एल बाई 2 मान लीजिए, एल बाई 2 माइनस वी टी का स्क्वायर, ऐसे ही डिस्टेंस बनेगा। भैया आप ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये अगर कुछ मैं इस डिस्टेंस का नाम कुछ p बोल दूं तो आएगा एम टी स्क्वायर। p की वैल्यू कितनी है, r मिनिमम का स्क्वायर प्लस ये वाली डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितनी है, कुछ मान लीजिए वैल्यू, तो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगी, ये जो इक्वेशन आएगी। अब अगर आप यहाँ पे अगर इस यहाँ पे ओमेगा डैश का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड बाय ये, तो टाइम t इनवर्स का फंक्शन है, t का स्क्वायर है बॉटम में, तो स्ट्रेट लाइन का सवाल तो पैदा नहीं होता। तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपके पास में, ऐसे कुछ कर्व बन जाएगा। अब वो कर्व पैराबोला हो ना हो वो सब कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पता है स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, तो हमने ऑप्शन एडमिट करके बात बना दी। पूरी इक्वेशन चाहिए तो भाई साहब को सोल्व करके देखो, पर उसका मतलब नहीं है, जब ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको यहाँ से पिक कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
बच्चों अभी हम 7th प्रॉब्लम देख रहे हैं और ये आपसे ईयर 2003 में पूछा गया। करके बताइए क्या जवाब आएगा। हाँ भाई हुआ। इसमें बच्चों आपके पास में ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पे आपको बोला गया यहाँ पे एम मास है और यहाँ पे भी आपके पास में ऐसे एम मास है। यहाँ पे आपने इम्पल्स दिया जे, तो हम ये काम करते हैं। आपने इम्पल्स दिया जे, तो हम एक काम करते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिख के देखते हैं। तो जो एंगुलर इम्पल्स मिला वो कितना मिला, दैट इज जे मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस कितनी थी L, तो ये हो गया L/2 और ये भी हो गया L/2, J मल्टीप्लाई L/2 इतना इम्पल्स मिला। और ये इम्पल्स किसके बराबर होगा, I मल्टीप्लाई ओमेगा। अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं देखते, कोई और पॉइंट के अबाउट देखते तो फिर उसका भी एक्सेलेरेशन होता, सूडो वूडो मिलता। अभी सूडो इसका भी एक्सेलेरेशन होगा पर सूडो यहीं पे मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिख दी हमने। तो आपके पास में I की वैल्यू हम लिख देते हैं। I कितना आ गया, इसका आ गया ml²/4 प्लस उसका भी आ गया ml²/4 और मल्टीप्लाई आ गया आपके पास में ओमेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सब साफ हो गया, तो यहाँ पे बन गया J/2 इज इक्वल टू ml/2 मल्टीप्लाई ओमेगा। तो ये साफ हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, J/ml। ठीक है, तो J/ml, तो बच्चों ए ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। अच्छा इसने कुछ ऐसा बोला, J की वैल्यू गिवन है MB, ठीक है जी, J की वैल्यू पुट करते हैं MB, तो कितना बनेगा B/L। क्लियर। तो अगर कभी आपको एंगुलर इंपल्स की बात करें, जैसे आपने लीनियर इंपल्स दिया, लीनियर इंपल्स से मैंने एंगुलर इंपल्स निकाल लिया। एंगुलर इंपल्स क्या करेगा, जैसे लीनियर इंपल्स करता था मोमेंटम चेंज करता था, एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेगा। मुझे 8th प्रॉब्लम है आपके पास में और ये आपसे ईयर 2003 में पूछा गया। करके बताइए क्या जवाब आएगा। बच्चों को इसमें ए ऑप्शन आपके पास में करेक्ट होगा। सवाल में क्या बोला गया, एक पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं, बस स्पीड चेंज नहीं हो रही उसकी। अब अगर आप देखें तो इस पर एक ही फोर्स लग रहा होगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके अलावा टेंजेंशियल फोर्स नहीं है। बिकॉज अगर टेंजेंशियल फोर्स होता तो ओमेगा या फिर स्पीड दोनों बदलते, पर बोल के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो इस वाले पॉइंट सेंटर के अबाउट अगर आप देखेंगे तो टाउ एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, टाउ एक्सटर्नल अबाउट ओ इज 0, बिकॉज ये फोर्स सेंटर से ही गुजर है और टाउ एक्सटर्नल 0 है, तो एल क्या रहेगा आपके पास में, कंसर्व रहेगा। सही बात भी है, अगर यहाँ पे ऐसे ओमेगा से घूम रहा है तो हर एक पॉइंट के बाद आई ओमेगा आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। तो ये वाली बात सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि सेंटर ऑफ सर्कल के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसर्व रहेगा। तो अभी हम 9th प्रॉब्लम देखते हैं और ये आपसे ईयर 2004 में पूछा गया। करके बताइए क्या जवाब आएगा।
हाँ भी हुआ। इसका जवाब आपके पास में आएगा, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। थोड़ा सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या बोला गया, ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर विद एन एंगुलर वेलोसिटी आई नॉट। A man sitting at the center having two blocks in hand stretch out his hand so that the moment of inertia of system double। तो इनिशियली अगर आप देख रहे थे तो इनिशियली आई मल्टीप्लाई ओमेगा नॉट था, ठीक है इनिशियली। फिर फाइनल केस में क्या हुआ कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया, तो ये बन गया 2i और नई एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा डैश है, तो यहाँ से ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा नॉट बाई 2। अब आपसे क्या बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी पहले वाली अगर k थी तो पहले वाली कितनी थी, हाफ आई ओमेगा नॉट का स्क्वायर, इसका नाम है k। तो फाइनल वाला कितना हो जाएगा, i की जगह कितना कर दें हम 2i कर दें और ओमेगा डैश की जगह कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4। इसकी वैल्यू उसने पूछी है, तो कितना आएगा देखिए, हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको क्या बोल दिया k, तो कितना है k बाई 2। तो फाइनल आंसर हो जाएगा k बाई 2। अब ये होता क्या है कि हम एक्चुअली कुछ वर्क कर रहे हैं, मतलब ब्लॉक को लेकर जाने में कुछ वर्क कर रहे हैं, वो वर्क इंटरनल है। तो अब आप सोचते हैं इंटरनल वर्क है तो उससे तो एनर्जी लॉस, एनर्जी का चेंज नहीं आना चाहिए, पर वो इंटरनल मतलब एनर्जी कब कंजर्व रहती है, व्हेन ओनली इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क। यहाँ पे मेरे मस्कुलर फोर्सेज वर्क कर रहे हैं पर वो कंजर्वेटिव नहीं है, वो कंजर्वेटिव नहीं है, इस वजह से आपके पास में एनर्जी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है सिस्टम की। क्लियर। तो इनिशियल एनर्जी थी आपके पास में k और अब कितनी बन गई, k बाई 2। तो बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो 10th प्रॉब्लम आपके सामने है और ये आपसे ईयर 2004 में पूछा गया। तो बच्चों इसके अंदर आपके पास से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसे किससे करें, इसे इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन से करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उससे बात बन जाएगी। आपको पता है कि ये वाला पॉइंट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होता है, तो इसके बाद आप प्योर रोटेशन मान सकते हैं। तो एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट यहाँ पे कुछ है, एक पॉइंट ऐसे यहाँ पे कुछ है, तो इसकी दूरी r है, ये r पॉइंट दूरी पे ये x पे हो गया मान लीजिए, तो ये भी x पे है। तो इस वाले पॉइंट का नाम क्या क्या रखे हैं आपने, इसका नाम कुछ q है, इसका नाम c है, इसका नाम p है। तो अगर आप देखेंगे डिस्टेंस ऑफ OP, इसका नाम कुछ o मान लीजिए, तो OP डिस्टेंस अब ज्यादा है, फिर OC है, फिर आपके पास में OQ है, और जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ओमेगा मल्टीप्लाई डिस्टेंस या फिर ओ जो भी पॉइंट है आपके पास में, कोई भी पॉइंट होगा ओ की ओपी, तो ये आएगा। तो आप समझ में से पी पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी वो मैक्सिमम आएगी, उससे कम सी की आएगी, उससे कम क्यू की आएगी। तो इसको आईसीओआर से करना, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से करना बहुत आसान है, वैसे करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको सोल्व करने में। बात समझ में आ गई, इस तरह का सेटअप आपको दिखाई देगा। इस पॉइंट का प्योर रोटेशन हो रहा है तो ओमेगा मल्टीप्लाई आर, ये डिस्टेंस मैक्सिमम है, फिर उससे कम ये, उससे कम ये, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी इस वाले पॉइंट की, फिर उससे कम ये इसकी, फिर उससे कम इसकी। तो आपके पास बच्चों बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बच्चों 11th प्रॉब्लम है आपके पास में और ये आपसे ईयर 2004 में पूछा गया। करके बताइए क्या जवाब है।
तो बच्चों सेम सवाल है, ऐसे जो 9 सवाल था वो डिट्टो सेम था, रिजल्ट भी सेम आएगा, तो उसमें भी k/2 आया था, इसमें भी k/2 आएगा, तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब डिट्टो सेम आ गया, डिट्टो सेम, मतलब कुछ भी वेरिएशन नहीं है उसके अंदर, बस उसमें उसमें कुछ और बॉडी उससे बोल दिया था और उसके हाथ से ब्लॉक थे, ये सीधे हाथ खोल रहा है। तो देखिए कितना आसान सवाल था, डिट्टो मैच कर गया। तो बच्चों बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बच्चों 12th प्रॉब्लम है आपके पास में और ये ईयर 2005 में पूछा गया। बताइए क्या जवाब आएगा? बच्चों इसके अंदर आपके पास में ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगेन ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है। सवाल में बोला गया कि एक डिस्क है और उसका रेडियस कुछ r है और मास 9m है, तो हमने एक डिस्क बना दिया इसे। ठीक, इसका मास कुछ m है और रेडियस कुछ नहीं, मास कुछ 9m है, रेडियस कुछ r है। तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट है O, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। और इसमें से हमने एक पार्ट को रिमूव कर दिया, यहाँ पे कोई पार्ट को रिमूव किया है और इसकी रेडियस गिवन है आपको, इसकी रेडियस है r/3। तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। तो पहले मैंने बोला पूरी डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, दैट इज mr²/2, तो m की जगह आ गया 9m, r²/2 ये पूरे का आ गया, माइनस वो उस पार्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको आपने रिमूव किया है। तो इसका मास कितना है, देखिए πr², एरिया का मास कितना आ रहा है आपके पास में, m आ रहा है, सॉरी 9m आ रहा है, πr² का 1 यूनिट का कितना आएगा, 1 यूनिट एरिया कितना आएगा, इतना। और आपके पास आपने जो रिमूव किया है उसका है πr² / 9, इसने इसको मार दिया, यहाँ पे आ गया, तो इसका मास आ गया m। अब इसका हम लिखते हैं कि भाई इसका कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका अपने इस एक्सिस के अबाउट तो आएगा, दैट इज m r²/2, तो r²/2 सही, प्लस ये डिस्टेंस भी, मतलब पैरेलल एक्सिस थोड़ा लगाना पड़ेगा बिकॉज हमें इसका इसके एक्सिस के अबाउट चाहिए। मतलब ये जो आया mr²/2, mr²/2, ये तो इस एक्सिस के अबाउट आया ना बच्चों, हमें तो इसके अबाउट चाहिए, तो हमें ये डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस कितनी है, r - r/3, r - r/3, दिस बिकम 2r/3 सही, प्लस md² किया तो m की जगह आ गया m और ये आ गया 4r² / 9। ये बच्चों जवाब होना चाहिए। अभी थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो mr² पूरा बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया 9/2 माइनस 1/18 माइनस 4/9। एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम आ गया, mr² इधर रह गया, एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 18 एलसीएम आ गया आपके पास में ना, 18 एलसीएम आ गया, यहाँ पे आ गया 81, ठीक, -1 -8, सही कर रहे हैं, ठीक। 9 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर हम इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 81 में से, तो 72 आ जाएगा आपके पास में। तो ये आ गया mr² × 72 / 18, तो कितना बन गया, 4mr²। तो आपके पास यहाँ पे ए ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो गया। तो कभी भी ऐसी चीज़ें रहे तो वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना होता है। कुछ पार्ट ऐड किया या फिर रिमूव किया तो पहले जो था उसका लिख लीजिए, अगर रिमूव किया तो उसका माइनस कर दीजिए, ऐड किया तो उसका एडिशन कर दीजिए। तो 13th प्रॉब्लम आपके पास में ईयर 2005 में पूछा गया, बताइए।
हाँ भाई, क्या सवाल है आपके पास में? सवाल में ये बोला गया कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, उसका जो ओमेगा है वो डिक्रीज कर रहा है। ओमेगा क्या है आपके पास में? डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, ओमेगा डिक्रीज कर रहा है मतलब इस पे कुछ टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा होगा, तभी कुछ आपको अल्फा दिखाई दे रहा होगा। तब इसने पूछा कि अगर ओमेगा आपके पास में डिक्रीज कर रहा है तो क्या क्या पैरामीटर कांस्टेंट है। तो एक तो उसने बोला कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम है आई मल्टीप्लाई ओमेगा, और आई मल्टीप्लाई ओमेगा है तो आई तो सेम रह रहा है पर ओमेगा तो कम हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं है। फिर बोला गया ओनली डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो आई ओमेगा है आपके पास में, तो ये बाहर की तरफ है, तो अभी धीरे धीरे कम होता है, कम हो जाता है, तो आपका डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है आपके पास में? सेम रह रहा है। ओमेगा डिक्रीज कर रहा है पर रहेगा तो डायरेक्शन सेम का सेम ही ना एंगुलर मोमेंटम का आपके पास में। तो ये वाली बात सही है कि हाँ ये चीज़ सही दिखाई दे रही है आपको। फिर अगर आप देखेंगे स्पाइरल टुवर्ड सेंटर, वो बोला ही नहीं ना उसने, उससे बोला सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और रेडियस के बारे में कुछ कमेंट ही नहीं किया, तो आप बोल नहीं सकते ये बात स्पाइरल है कि नहीं है। एक्सीलरेशन इज टुवर्ड सेंटर, नहीं, दो एक्सीलरेशन होंगे, एक सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होगा और एक आपके पास में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, दोनों रिजल्टेंट इस तरफ आएगा इन एट। तो आपके पास है बच्चों यहाँ पे बी ऑप्शन जो था वो आपके पास में सही हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट हम 14th प्रॉब्लम की बात करते हैं, और ये आपसे ईयर 2006 में पूछा गया। करके बताइए क्या जवाब मिलेगा। हाँ भाई, सवाल में जो आपके पास में सही जवाब आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सवाल में क्या बोला गया? सॉलिड स्फीयर है, दिखते सब एक ही जैसे है ना, तो हम इसकी रेडियस कुछ आर है, मास को कुछ एम है आपके पास में। अब इसको रिकास्ट करके एक डिस्क में कन्वर्ट कर लिया गया। अब बोला गया कि इसका डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है? 2/5 mr²। और इस डिस्क का, ये डिस्क है आपके पास में, इस डिस्क का परपेंडिकुलर जो एज के अबाउट आ रहा है, ये बोला गया ना, the moment of inertia of the disk about an axis passing through its edge and perpendicular to the plane is I। मतलब इसके अबाउट इसका I है, दोनों का सेम है। तो इसका निकालता हूँ, मान लिया इसी रेडियस कुछ स्मॉलर है आपके पास में, तो मैं कितना बोलूँगा? इसके अबाउट आएगा mr²/2, ये I डैश जो आएगा दैट इज m, क्या मास तो सेम रहेगा, mr²/2 प्लस ये आ गया आपके पास में mr², पैरेलल थ्योरम से। अब ये दोनों बराबर है, सवाल में बोला कि ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है। तो अब हम इसको कर देते हैं, यहाँ पे जाए 3/2 mr² इज इक्वल टू 2/5 कैपिटल r²। ये m ने इसको मार दिया, और हमें रेशो किसका पूछा गया है? तो स्मॉल r बाय कैपिटल r की बात हुई है, तो स्मॉल r² इज इक्वल टू 4/15 कैपिटल r²। तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई √4/15r, √4/15r। तो आपके पास में क्या जवाब सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 की जगह उसने 2 लिख रखा है, तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। बच्चों फिर हम 15th प्रॉब्लम देखते हैं, और 15th प्रॉब्लम में क्या बोला गया आपको एक बार आप देख लीजिए करके। ये आपसे ईयर 2007 में पूछा गया था, 2007 का सवाल है। अटेम्प्ट करके बताइए क्या जवाब आ रहा है।
अभी हुआ। बच्चों इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सवाल में क्या बोला गया, एक बॉडी है वो प्योर रोल करती हुई चलती है आपके पास में, यहाँ पे बॉडी है प्योर रोल करती हुई चलती है, इसकी वेलोसिटी कुछ v है और ये मैक्सिमम हाइट जिस h तक जाती है वो हाइट गिवन है आपको, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जा सकता है। तो आप इनिशियल एनर्जी देखेंगे दैट इज हाफ mv² प्लस हाफ I ω², यही दो एनर्जी थी और वो सबके सब किस में चलेगी, पोटेंशियल एनर्जी में, mgh में। तो हमने इसको तो लिख दिया ये mv²/2 सेम का सेम प्राइम दिया, I को लिख दिया कुछ दैट इज mr²/x। इस x की वैल्यू से समझ में आ जाए क्या है, x की वैल्यू जो भी आएगी वहां से आइडिया लग जाएगा। ω² लिख दिया v²/r² इज इक्वल टू mgh। r ने r को मार दिया, m ने m को यहाँ पे मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है बना v²/2 प्लस v²/2x इज इक्वल टू g और h की वैल्यू सवाल में गिवन है आपको 3v²/4g, दिस इज 3v² डिवाइड बाय 4g। इसने इसको मार दिया तो यहाँ पे आ गया v²/2x इज इक्वल टू v²/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका mr²/2 और ये किसका होता है, डिस्क का। तो आप बोलेंगे जो ये शेप है वो क्या होगी, डिस्क होगी, क्लियर। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट आपका 16 नंबर प्रॉब्लम है और ये ईयर 2012 में पूछा गया। बताइए क्या जवाब आएगा। हाँ भाई, इस सवाल में क्या बोला गया, कोनिकल पेंडुलम है वो ऐसे रोटेट कर रहा है। कोनिकल पेंडुलम पता है आपको, ऐसे रोटेट कर रहा है ना कुछ यहाँ पे ऐसे, ठीक। इसमें कुछ पॉइंट्स दे दिया आपको, इस पॉइंट का नाम है P और इस पॉइंट का नाम है O। तो ये यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है आपके पास में ना, ये जो पार्टिकल है ये कांस्टेंट स्पीड v से कुछ चल रहा है आपके पास में। अब ये बोल रहा है कि P पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम और O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कौन सा टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो O के अबाउट अगर आप देखेंगे सर्कल थोड़ा फील करें तो चमकेगी चीज आपको, सर्कल ऐसा है, ऐसा सर्कल है। तो O पॉइंट के अबाउट देखें तो एंगुलर मोमेंटम mvr आ गया, डायरेक्शन भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड तो mvr है ही। तो O के अबाउट तो वेरी नहीं कर रहा, इस O के प्लेन में है ना आपके पास में, यहाँ पे देखा तो अंदर की तरफ डायरेक्शन आ रही है और ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो O के अबाउट तो कांस्टेंट है। तो अगर मैं बोलूँ L अबाउट O, L अबाउट O, तो ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। अब आप सुनिएगा P पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ऐसा है ये, इस वाले को मैं ऐसा दिखा रहा हूँ ना, ये ऐसे। तो अब इसकी वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है। तो अभी जो r क्रॉस p आ रहा है वो किस तरफ आ रहा है, r क्रॉस p ऐसा आ रहा है। मेरे थंब देखिए यहाँ पे, जैसे से ये घूमेगा वैसे वैसे L का डायरेक्शन भी घूमता जा रहा है। देखिए अगर यहाँ पे है तो L आपके पास में ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर रहेगा L। ये जो मेरा थंब है वो L की डायरेक्शन दिखा रहा है। जब ये घूमेगा देखिए L की डायरेक्शन भी घूम रही है आपके पास में। तो L का मैग्नीट्यूड तो फिक्स रह रहा है। अगर आप बात करेंगे L अबाउट P में, तो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड दैट इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। समझ में आ रही मेरी बात। जैसे ऐसा कुछ सिनेरियो मान लीजिए आप कि अगर ये वाला कुछ ऐसा है आपके पास, तो r क्रॉस p देखेंगे तो ये वाला बनेगा r क्रॉस p। तो जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे, देखिए इसको जैसे कोण में घुमाएंगे वैसे वैसे ये जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है ये बदलती जा रही है। देखिए आप, समझ में आ रहा है। तो डायरेक्शन बदलती जा रही है, मैग्नीट्यूड क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O इज कांस्टेंट, वो बदल रहा नहीं है, टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा। पर पीक वाला जो है वो डायरेक्शन में बदल रहा है, तो उससे वेक्टर फॉर्म में पूछ रही है, इस वजह से हम बोलेंगे दैट इज चेंजिंग। तो आपके पास में सी ऑप्शन बच्चों जो होगा यहाँ पे दैट इज करेक्ट।
बच्चों 17th प्रॉब्लम है आपके पास में और ये आपसे ईयर 2012 में पूछा गया। 2012 का प्रॉब्लम है, करके बताइए क्या जवाब आएगा। बच्चों इसके अंदर आपके ऐसे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सवाल में क्या बोला गया, सवाल में बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक रोड है, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे एक कीड़ा मूव कर रहा है ना, एक इंसेक्ट है वो यहाँ पे मूव कर रहा है और पाइवोटेड पॉइंट का नाम, इसका नाम कुछ ओ है और यहाँ पे ये ऐसे कुछ ओमेगा ओमेगा से घूम रहा था। इसने क्या बोला कि थिन रोड pivoted at O is rotating in horizontal plane with constant angular speed omega. ठीक, as shown in the figure. At t is equal to 0, a small insect start from O and move with constant velocity v with respect to road toward the other end. फिर आपको क्या बोला गया, वो कैपिटल टी टाइम पहुंच जाता है, रुक जाता है। द एंगुलर इज रिमेन ओमेगा थ्रू, मतलब ओमेगा को चेंज उसने नहीं किया है, ठीक है जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द सिस्टम अबाउट ओ कितना होगा, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो टाउ एक्सटर्नल का एक्सप्रेशन आता है वो आता है dl बाई डी टी। अब क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज आ रहा है बिकॉज ओमेगा सेम रह रहा है। अगर आप कुछ नहीं करते तो ओमेगा घटता जाता यहाँ पे जाके मिनिमम ओमेगा आ जाता। अब आप एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आई है, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आई है और ये v स्पीड से चल रहा है ना आपके पास में, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन गया, दिस इज आई नॉट, रोड का लिख दिया आई नॉट और इसका आ गया m vt का स्क्वायर। इस कीड़े का मास m मान लीजिए, ये v स्पीड से चल रहा है तो इतना आ जाएगा आपके पास में। तो आप क्या लिखेंगे, dl बाई dt कितना आ जाएगा, d बाई dt एंगुलर मोमेंटम बन गया आई नॉट प्लस m vt का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई ओमेगा, ये आ गया। अब इसको अपने डिफरेंशिएट करते हैं, ये पूरे डिफरेंशिएट करेंगे तो यार टर्म तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ बनेगा नहीं आपके पास में, तो ये बन गया 2mvt मल्टीप्लाई v और यहाँ पे ओमेगा, ये आ गया आपके पास में टाउ एक्सटर्नल। इसको डिफरेंशिएट किया, ये जीरो बन गया, इसको डिफरेंशिएट किया तो आएगा 2mvt और फिर वहाँ पे v फिर एक ओमेगा। तो यहाँ पे जो टाउ एक्सटर्नल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। तो आपके पास में कर्व कैसा बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद में तो फिर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, तो उसके बाद में अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, एंड पॉइंट में जाकर रुक गया ना, तो फिर टोटल जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो हमने क्या किया, हमें पता टाउ एक्सटर्नल होता है dl बाई dt, हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है, उसको लिख के सोल्व किया तो आपको सही जवाब मिल गया। तो अब कैसे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जब ये 18th प्रॉब्लम देख रहे हैं और ये आपसे ईयर 2012 में पूछा गया। बढ़िया सवाल है, टाइम ले सकता है, आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिएगा ना, टाइम ले सकता है। आप थोड़ी अप्रोच में जाएंगे या फिर हिट एंड ट्राई जैसे भी आप करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा, तो आप स्क्रीन को पॉज के बढ़िया ढंग से अटेम्प्ट करिएगा सवाल को।
हाँ भाई, इसे बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए आपको क्या बोला, अगर दो डिस्क है, एक डिस्क यहाँ पे बना दिया आपने और एक डिस्क ऐसे यहाँ पे बना दी, ठीक है। और t इज इक्वल टू 0 पे दो पॉइंट्स हैं आपके पास में p और q, वो दोनों आमने सामने हैं। यहाँ पे ये पॉइंट p है और यहाँ पे ये वाला पॉइंट q है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है इस इंस्टेंट पे, ओमेगा। इसकी वेलोसिटी इस तरफ कितनी है, ओमेगा। इसने बोला v रेटिव, ये t इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन है, t इज इक्वल टू 0 पे। तो t इज इक्वल टू 0 पे v रेटिव कितना है, एट t इज इक्वल टू 0 अगर आप देख रहे हैं तो v रेटिव कितना है बच्चों, दैट इज 0, ठीक है। फिर आप देखिए इस वाले टाइम पे चले जाइए आप, इस वाले टाइम पे, तो इसकी वेलोसिटी किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी ओमेगा, और इसकी वेलोसिटी किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी ओमेगा। तो अगर आप एट t इज इक्वल टू कैपिटल T/4 देखेंगे, ये T/4 हो ना, पूरे में t रहेगा तो T/4, तो v रेटिव 0 है क्या, नहीं है, v रेटिव कितना है 2 ओमेगा r, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे एट t इज इक्वल टू T/2, मतलब ये पार्टिकल कुछ यहाँ पहुँच जाएगा ओमेगा r से, और ये वाला कुछ यहाँ पहुँच जाएगा ओमेगा r से। अब की बार अगर आप v रेटिव देख रहे हैं तो वो कितना है, 0 है। तो आप समझ में, T/2 पे 0 होना चाहिए, T/4 पे 0 नहीं होना चाहिए, और t इज इक्वल टू 0 पे 0 होना चाहिए। तो आप पता लग गया बी ऑप्शन सही नहीं होगा, डी ऑप्शन सही नहीं होगा, होगा या फिर ए और सी। फिर आपको दिखाई देगा कि अगर आप देख रहे हैं सी ऑप्शन में तो उसमें T/4 पे आपके पास में 0 आ रहा है, पर T/4 पे 0 नहीं है, तो आप बोलेंगे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये डायरेक्टली हिडन ट्रायल से हमने सोल्व कर दिया। और वैसे नहीं करना, फिर आप थीटा पे जाके लिख लीजिए वेलोसिटी का कंपोनेंट, ये कितना आ रहा है, ये कंपोनेंट कितना आ रहा है, ये v ओमेगा आर आ गया, ये 90 माइनस थीटा आ गया। सिमिलर इसमें कर लीजिए, वो सोल्व करिए, वैसे भी हो जाएगा। पर ठीक है, हमें विजुलाइज ही हो गया ना देख के कि हाँ इस टाइम पे ये, इस टाइम पे जो ग्राफ मैच करेगा वो हम टिक कर देंगे। तो ए ऑप्शन आपको मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। बच्चों ये आपसे 2016 पूछा गया, अटेम्प्ट करिए, बताइए क्या जवाब आएगा। अगर बच्चों आप डायग्राम से बना रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली कर पाएंगे सवाल को। अब देखिए बच्चों, जो ऑप्शन इसमें सही होगा आपके पास में, दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। थोड़ा देख लेते हैं सवाल को। और ये वाला एंगल ऐसे बोला गया, बट वॉल से 30 था, तो ये वाला एंगल कितना 60 हो गया था। एक नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है और ये वाला नॉर्मल बराबर है, सवाल में गिवन है आपको। तो इससे क्या बोला, ए वुडन स्टिक ऑफ मास गिवन है 1.6 kg, लेंथ गिवन है, ये पूरी लेंथ आपके पास में L हो गया। और रेस्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, द वर्टिकल वॉल, सब कुछ। और क्या है, द रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इस परपेंडिकुलर स्टिक, वो मुझे पता है, एंगल गिवन है। और ये फ्लोर जो है वो रफ है। अच्छा, और क्या बात की है, द रिएक्शन ऑफ द वॉल इज इक्वल टू, ये सब चीज़ें आपको गिवन है। यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आपके पास में, इधर कुछ अब वैल्यूज पूछ रहा है आपके पास में। तो हम क्या करें, एक तो किस किस की वैल्यू पूछ रहा है, h/L की वैल्यू पूछ रहा है आपके पास में। तो हम क्या करते हैं, अगर आप टोक देखना चाहेंगे तो यहाँ पे कुछ सेंटर पे mg लग रहा होगा, आप कितना आएगा, ये mg का टोक आ जाएगा mg L/2 cos 60, ठीक है, इज इक्वल टू नॉर्मल के टोक से बैलेंस हो रहा होगा। तो नॉर्मल और मल्टीप्लाई, ये हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास में, जैसे h ना, तो ये बन जाएगा h/sin 60, h/sin 60, दैट इज n मल्टीप्लाई h/sin 60। इतना सही है। तो यहाँ से आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक इक्वेशन तो ये वाली आ गया आपके पास में, और दूसरा अगर आप देख रहे होंगे तो इक्वेशंस बैलेंस होनी चाहिए आपके पास में। तो अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें तो ये वाला एंगल 60, तो 60 तो यार कितना 30, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज n sin 30, दैट इज n/2 प्लस n इज इक्वल टू mg। तो 3n/2 इज इक्वल टू mg आ गया, तो n की वैल्यू कितनी है, 2mg/3 आ गई, n की वैल्यू आ गई 2mg/3। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये आ गया mg L/2 cos 60 आ गया, रूट cos 60 आ गया हाफ, इज इक्वल टू n का एक्सप्रेशन आ गया बच्चों 2mg/3, और यहाँ पे h और sin 60 की वैल्यू आ गई √3/2। अब देखिए क्या क्या कर रहा है, ये mg ने mg को मार दिया। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, h/L की वैल्यू पूछ रहा है ना, ये h/L कितना है। तो यहाँ से अगर आप देखें, दैट इज h/L 3 √3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 -
डिवाइड बाय 16, 3√3 डिवाइड बाय 16। तो डी ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक फ्रिक्शन की वैल्यू भी पूछ ली इसने। बच्चों अब हमें फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करता हूँ, तो एफ कितना आ गया, दैट इज n cos 30। अच्छा, n की वैल्यू कितने की 2mg/3 और cos 30 कितना गया √3/2। तो ऐसा कुछ बन गया। अब हमें इसकी वैल्यू सोल्व करनी है, तो ये कितना बन गया, f बन गया √3mg और mg की वैल्यू कितनी है, दैट इज 60, दैट इज 16√3 आपके पास में ये आ जाएगा, दैट इज 16√3, 16/√3 आएगा ना, तो दिस इज 16/√3। तो आपके पास में डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंपल सवाल था, टॉक बैलेंस करके आप इजीली प्रोसीड कर सकते थे।